तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जीपीएम डेली व्लॉग्स में। तो आज मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत ही स्पेशल होता है। ये देख सकते हैं पत्ते हैं, इन पत्तों को बोलते हैं चीड़ के पत्ते। और ये पेड़ हैं चीड़ के पेड़। इन्हें हम सर्वाइवल ट्री के नाम से भी जानते हैं। जैसे सर्वाइवल ट्री इसलिए कहा जाता है, ये आप इनके छाल देख सकते हैं। पेड़ एक जो होता है पेड़ इसका, ये गीले होते हैं, लेकिन ये छाल जो है छाल इनके होते हैं बिल्कुल सूखे। अगर आप बारिश के मौसम में जंगलों में कहीं फंसे हुए हैं, खास करके पहाड़ी इलाकों पर, तो ये पेड़ आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि इन पेड़ों में बहुत सी ऐसी गुण हैं, जैसे कि इनके छाल हो गए, सूखे छालों से आप आग जला सकते हैं। सूखे छाल के अलावा इनके बीज होते हैं, मैं बीज दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये बीज हैं, कुछ इस तरह के बीज होते हैं। ये बाहर से भले ही गीले हो जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल सूखे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देसी कंडों का इस्तेमाल किया जाता है निचले इलाकों पर, मैदानी इलाकों पर, उसी तरीके से पहाड़ी इलाकों पर इसे कंडे की जगह पर आग सिलगाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा सबसे खास बात इस पेड़ की क्या है पता है आपको? इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि कभी किसी पेड़ के गीले हिस्से को देख सकते हैं, बिल्कुल गीला है। और मैं इन गीले पत्तों को आपको जला के दिखाऊँगा आग में। आप सोच नहीं सकते, अगर आपने गीली टहनियाँ जलते हुए आग में डाल दिए तो आपका आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। पर इनकी खासियत यह है कि अगर आप गीले पत्ते डालते हो तो इन पत्तों में, या इस पेड़ में ही बोलूँगा मैं, जो ये चीड़ के पेड़ है, इन पेड़ों की खासियत यह है कि ये पूरा का पूरा पेड़ इतना ऑयली होता है, इसके अंदर इतना तेल होता है कि ये आपके बरसात में या ठंड के मौसम में ईंधन का काम करती है। बिल्कुल ही ईंधन का काम होता है इसका। चाहे इसके बीज की बात कर ले, छाल की बात कर ले, पत्तों की बात कर ले। तो मैं आपको पहले इसको आग में डाल के दिखाता हूँ, और जब जलेगा तब देखना आप कैसे जलता है ये। फिलहाल अभी यहाँ आग लगा रखा हमने। और इन पेड़ की लंबाई लगभग 50 से 60 फुट नॉर्मली हाइट होती है, जो 80 से 100 फुट तक की जाती है इसकी हाइट। तो चलो अब दिखाते हैं आपको आग जला के। तो देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है जैसे हमारे यहाँ कंडा जलाया जाता है, उसी तरीके से कंडे की तरह ही जलता है। और ये ऐसे धीरे धीरे लो बना करके ये पत्ते जलते रहते हैं, लगातार जलते रहेंगे, क्योंकि इनमें ऑयल रहता है, तेल रहता है। तो ये जंगलों में वरदान साबित हो सकता है आपके लिए, अगर आप पहाड़ी इलाकों में घूम रहे हैं तो। तो ये पत्ते लगातार इसी तरीके से जलते रहते हैं, जिसमें ऑयल की मात्रा होती है, और ऑयल जो है पत्तों को जला के रखता है। तो देखें, खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में इन पेड़ों की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो कभी आपका अगर ऐसे जगह पर, भगवान न करे, रुकना या ऐसा कोई प्लान हो जैसे कि कैंपिंग का, तो आपको इसी बारे में नहीं पता होगा कि चीड़ का पेड़ किसे कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर इसे देवदार का पेड़ कहा जाता है। तो अभी तक हमने जाना कि पेड़ के जो बीज होते हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, उसके बाद में पेड़ की जो छाल होता है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, उसके बाद में देवदार या चीड़ के पेड़ का जो पत्तियाँ होती है उससे भी हम, कच्चे पत्तियों से भी आग लगा करके बारिश या ठंड के मौसम में अपना बचाव और रख रखाव कर सकते हैं। उसके अलावा इस पेड़ को पहाड़ी इलाकों में संरक्षित किया जाता है, बचाव के नज़रिए से रखा जाता है। इसी कटाई पर प्रतिबंधित है, इसकी लकड़ी का कटाव जो है प्रतिबंधित किया गया है, ताकि इसका संरक्षण हो सके। और इन पेड़ों का जो है एयर प्योरीफिकेशन जो है, हवा को शुद्ध करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, चीड़ या देवदार की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, जो कि लोग अपने घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हवा जो है कि बहुत ज़्यादा ही ये क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं, जो आपकी सांस लेने के लिए, और जो प्रकृति का जो वातावरण है उसको साफ़ रखने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। और इसके अलावा बाकी आपको पता ही है कि इनका जो उपयोग है, इनके फल का, छाल का, लकड़ी का, और इसी तरीके से इनके पत्ते का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो चीड़ के पेड़ को पहाड़ी इलाकों में देवदार का पेड़ कहा जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहूँ। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।